श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि आप अगर कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं या आप कोई रिनोवेशन कर रहे हैं या समझिए कि आप एक सोसाइटी बना रहे हैं, कोई आप बिल्डर हो, आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो, तो आपके पास हमेशा एक सवाल आ रहा है कि भाई जो हमारा घर है, हमारा वास्तु है, हमारी फैक्ट्री है या हमारी ऑफिस है या हमारा घर है, ओके, टेनामेंट हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, वो टी जंक्शन पे है। तो ये टी जंक्शन क्या है? वास्तु के अंदर टी जंक्शन पे कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो वो बहुत ही समस्या देने वाली होती है। जीवन भर आप उस प्रॉपर्टी में रहते हो पर आपकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। अगर डिफॉल्ट आपके अगर कुछ अच्छे कर्म हैं और आप उसी जीवन के अंदर अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो, भक्ति भाव से आपका जीवन बिता रहे हो, आप भगवान के दिखाए गए रास्ते पे चल रहे हो, आप औरों में भगवान की छवि देख रहे हो और उनको आप मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उनकी, और उनके प्रति प्रेम भावना रख रहे हो, तो ऐसे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है ना, तो वो बंदे को कुछ भी नहीं होता। ये भी एक बहुत ही सच बात है। पर हम उस दंत कथाओं पे नहीं जाएंगे, हम सरल यही बात करेंगे कि आपका कोई मकान है वो टी जंक्शन पे है, किसी कंसल्टेंट ने आपको कह दिया है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी टी जंक्शन पे है, तो आप कहोगे ये टी जंक्शन, तो टी जंक्शन में पहले आप टी को अलग कीजिए। टी यानी टी देखिए, ABCD के अंदर अल्फाबेट के अंदर जो टी आता है उस टी को आप इमेज कीजिए कि आपके घर के सामने जो रोड आ रही है, रोड जा रही है, या कोई ऐसी रोड है जो टी बन रही है, तो किस तरह से टी जंक्शन की प्रॉपर्टी कहा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। अगर आपके जीवन के अंदर तकलीफ है, समस्या है, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ रहा है, संतान सुख नहीं है, शादी नहीं हो रही, कोई भी तरह की आपके जीवन के अंदर आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे और आप कह सकते हो कि जीवन में मुझे बहुत समस्या है, बीमारियां है, तो उसके साथ आप मैच कर सकते हो कि ये हमारी प्रॉपर्टी वो टी जंक्शन के दायरे में तो नहीं आ रही। अगर वो टी जंक्शन वाली आपकी प्रॉपर्टी है तो उससे कुछ आपको टेंशन लेना नहीं है। वास्तु के अंदर समाधान, रेमेडी, उपाय है। उपाय दिखाएंगे, समझाएंगे। पूरी अंत तक वीडियो देखना। वीडियो देखने में आपका इंटरेस्ट भी जागरूक होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। खास कंसल्टेंट के लिए है, वास्तु की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आर्किटेक्ट है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, बिल्डर है, न्यू प्लानिंग कर रहे, फ्लैट बना रहे, कुछ भी तरह को, उनको ये सब समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी को खाली प्रॉपर्टी देने से उसको बेनिफिट नहीं है, उनको साथ साथ किसी के विशिष्ट लेने हैं, किसी के आशीर्वाद लेने, तो उनको अच्छा वास्तु वाला मकान, दुकान या फैक्ट्री प्रोवाइड करेंगे तो आपके भी दिन में कुछ ना कुछ आपके सुधार आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप दिखा रहे हैं टी जंक्शन। तो ये देखिए एक रोड है, ये रोड एक गली नुक्कड़ की भी रोड हो सकती है, छोटी रोड हो सकती है, बड़ी रोड हो सकती है, या फिर हमारे जो कहते हैं हमारी सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हमने एक ऑन रोड एक प्लान बताया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा प्लान आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये समझ लीजिए कोई एक पूरा प्लॉट है, सोसाइटी है, वहां पे इस तरह से छोटे छोटे मकान बने हुए होते हैं। वहां से एक रोड सीधी जाती है, यहां पे दूसरे मकान होते हैं, फिर ये रोड यूं जाती है और यहां से वापस एक दूसरा रास्ता होता है, यहां मकान होते हैं और ये मकान होते हैं इस तरह से। अब देखिए ये एक रोड है, इसको काटती हुई ये रोड है और यहां पे किसी की प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया इंग्लिश का टी, यानी ये टी हो गया, इसको बोलते हैं टी जंक्शन। अब टी जंक्शन की जो वेव्स है, नेगेटिविटी, टाइगर फोर्स है, वो हमारे मुख्य द्वार की तरफ आ रहा है तो उसका अलग प्रॉब्लम्स है। हमारे घर के कोई भी कोने पे टच हो रहा है तो उससे हमें अलग समस्या आएगी, यानी समस्या कम ज़्यादा के रेशियो में आएगी। अगर परफेक्ट हमारे द्वार को वेद कर रहा है, द्वार को छेद कर रहा है ये टी जंक्शन, तो ये समस्या आएगी। यहाँ पे भी देखिए ये टी जंक्शन यहाँ पे पड़ रहा है, ये टी जंक्शन यहाँ पे पड़ रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है,
ये प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये टी जंक्शन की प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। आपके मुख्य द्वार के सामने अगर टी के शेप में रोड बन रही है, आपके घर के लेफ्ट एंड राइट कोने में टी के शेप में रोड पड़ रही है, तो यहाँ से आने वाली नेगेटिविटी फोर्स जो आपको घर को डिस्टर्ब करेगी, इसमें रहने वाले इंसान को डिस्टर्ब करेगी, जीवन में समस्या देगी, जीवन में इतना कष्ट देगी कि वो जीवन भर हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे टी जंक्शन वाली प्रॉपर्टी का क्या किया जाए? तो सबसे पहले आपके रिनोवेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे आप देखिए कि ये टी जंक्शन से आपको कैसे बचा जाए। तो इसके सामने जो ये डोर पड़ रहा है ना, वो डोर कैंसिल कर दीजिए, डोर आप लेफ्ट एंड राइट ले जाइए। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट डोर ले जाने के बाद या यहाँ पे रख दीजिए सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर यहाँ पे कर दीजिए। इस टी जंक्शन से आप बच जाइए। ओके, पर ये अब कौन सी दिशा का हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये घर का ये ईस्ट है, तो ये आपका पड़ जाएगा साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट साउथ ईस्ट। तो अभी आपको नॉर्थ ईस्ट में द्वार रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में द्वार रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। वास्तु के हिसाब से आपका द्वार ईस्ट में था, वो सबसे बेस्ट था, पर उसके सामने ये टी जंक्शन है। अब क्या किया जाए? अब टी जंक्शन हर कोई डायरेक्शन में इफेक्ट करेगा। वो ईस्ट की तरफ होगा तो भी प्रॉब्लम्स देगा, नॉर्थ की तरफ होगा तो भी प्रॉब्लम्स देगा, साउथ की तरफ होगा तो भी प्रॉब्लम्स देगा, और वेस्ट की तरफ होगा तो भी प्रॉब्लम्स देगा। तो अब इस समग्र समस्याओं में से कैसे बचा जाए? कौन से ऐसे वास्तु के उपाय है कि टी जंक्शन का हमें द्वार चेंज भी नहीं करना, नहीं लेफ्ट जाना है, नहीं राइट जाना है, पर यहाँ की जो नेगेटिविटी ओरा क्रिएट हो रही है ये द्वार पे, इसकी वजह से इसकी ओरा डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इस द्वार पे रखी जाए जिससे ये पॉजिटिविटी बढ़ जाए? तो इससे के लिए बहुत ही सरल चीज़ दो है, एक है रेमेडी, एक है उपाय। उपाय पे आप आपके मुख्य द्वार की दोनों तरफ वहाँ पे ग्रीन हरी रख दीजिए, जिससे उसकी पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। यानी 2 गमले लगाइए, द्वार के दोनों तरफ एक एक गमला रख दीजिए। कौन सा फूल होना चाहिए, यानी कौन से पौधे होने चाहिए, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। एक ये उपाय हो गया, क्योंकि वो डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि उधर कौन से पौधे रखे जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे फूल पौधे में नहीं पड़ना, आपको एक सटीक उपाय करना है, आपको इसकी पॉजिटिविटी बढ़ानी है। वास्तु के अंदर जब भी वास्तु दोष होगा ना, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी दिशा, या आपकी डायरेक्शन, या आपके जोन की जो ओरा है, सकारात्मक ओरा को कम करेगी। यानी वो जो प्लेस, वो जो जगह आपको जो बेनिफिट देना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ आपको धन कमाने के नए अवसर देती है, वहां पे अगर आपकी शौचालय हो गई तो आपके धन कमाने के नए अवसर लुप्त हो जाएंगे। यानी शौचालय अपना काम तो नेगेटिविटी दे ही रही है, पर नॉर्थ को भी वीक कर रही है। तो यहाँ पे टी जंक्शन से आपके मुख्य द्वार, जहाँ से आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि आने वाली है, नए नए अवसर आने वाले, नई नई खुशी आने वाली है, उसकी जो पॉजिटिविटी हो रहा है उसको टी जंक्शन वीक करेगी और आपके जीवन में समस्या आएगी। ये सिंपली लॉजिक है। अगर आपके आप कुछ आप पढ़ रहे हो, ओके, अब आप डिस्टर्ब हो माइंड से, तो पढ़ा हुआ क्या काम आएगा? आपकी ओरा डिस्टर्ब हो गई तो आपने जो पढ़ा है वो आपको स्मरण में नहीं आएगा। तो यही काम है वास्तु दोष, वास्तु से मिलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का। अब यहाँ पे हम क्या क्या उपाय करेंगे, किस तरह से उपाय करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो अंत तक देखना, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हम उपाय के बारे में बता रहे हैं, ये उपाय आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं टी जंक्शन के लिए। सबसे पहले ओम त्रिशूल स्वस्तिक का एक संपुट आता है मार्केट के अंदर, मेटल में बना हुआ ये संपुट आता है, अष्ट धातु के अंदर ये संपुट लेके आप मार्केट में से आइए। ओम स्वस्तिक त्रिशूल यंत्र, ओके। इसको कैसे लगा जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इसका क्या फायदा है और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं वो क्या संपुट है। ओम त्रिशूल स्वस्तिक, इस तरह से पूरा आपको एक मेटल पार्ट मिलेगा मार्केट के अंदर, जो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। ये आपको पैर में लेना है, 2 लेना है, उसको किस तरह से हैंग करना है, टी जंक्शन के सामने वाले द्वार पे लगाना है। अगर टी जंक्शन वाला द्वार नहीं है तो भी ये आप लगा सकते हो। ये एकदम यूनिवर्सल इलाज है। अब इससे क्या फायदा होगा?
ओम स्वस्तिक त्रिशक्ति यंत्र घर से नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह विशेष रूप से बुरी नजर, तंत्र हमलों, ब्लैक मैजिक और ईर्ष्यालु लोगों की सुरक्षा के लिए उपाय किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे इसमें कंटेंट है, बहुत सारे फीचर्स है इसके फायदे के, साथ ही साथ वास्तु से संबंधित कोई भी दोष हो तो ये आपकी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पे टी जंक्शन पे अगर आपकी कोई भी डायरेक्शन आ रही है तो वहां पे आप टी जंक्शन के दोष के लिए आप यूज कर सकते हो बागवा मिरर। ये बागवा मिरर आपको किस तरह से फायदा करेगा, टी जंक्शन से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव रेस को ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए ये वो चीज आपको पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, ये चीज उस बीमारी को रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सप्लीमेंट्री फूड हो गई है। ये आपकी एलोपैथी में जो आपकी एंटीबायोटिक है, ये चीज आपको वहां पे अवश्य लगानी है। तो ये बागवा मिरर से क्या फायदा है, बागवा मिरर का उपयोग तभी कर सकते हैं जब जीवन में नकारात्मक उत्पन्न हो रही है। घर में अगर बुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक रूप से हो तो घर में बागवा मिरर रखना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है। बुरी शक्ति का कहने का भावार्थ है नेगेटिविटी। टी जंक्शन से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक बुरी शक्तियां से बागवा मिरर आपकी रक्षा कर सकता है। अब ये आपको पूरा हम समझाएंगे कि किस तरह से यूज करना है। तो फ्रेंड्स, त्रिशक्ति को आप परमानेंट घर के द्वार की तरफ मीन्स बाहर की तरफ टी जंक्शन के ऑपोजिट आपको परमानेंट दोनों तरफ यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही होगी त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक कील लगा दीजिए, इसमें इसका प्रोविजन है, एक कील लगा के इसको दरवाजे पे लगा दीजिए। आपका द्वार बंद हो तब भी ये 24 घंटे बाहर दिखना चाहिए, अगर द्वार खुला हो तब भी ये 24 घंटे बाहर दिखना चाहिए। रही बागवा मिरर, ये बागवा मिरर किस तरह से यूज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बागवा मिरर घर के ऊपर की तरफ जहां भगवान लगा रहे हो, भगवान की कोई भी प्रतिमा लगा रहे हो, द्वार से उसका लेना देना नहीं है, 24 घंटे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे भी एक कील की सुविधा है, एक कील लगा दीजिए, बागवा मिरर को लगा दीजिए। फ्लैट हो, कुछ भी हो, टी जंक्शन पे कुछ भी आ रहा हो, आपका मुख्य द्वार फेस कर रहा है तो ये लगा दीजिए। अब इससे विशेष एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं सर्व दोष निवारण, वास्तु निवारण। मुख्य द्वार के कोई भी प्रकार के दोष हो, टी जंक्शन हो, सामने पिलर्स हो, गलत डायरेक्शन का दोष हो, पूरा एंटीबायोटिक एनर्जी के साथ, यानी आपको इसको लगाने के बाद आपका द्वार दोष 100% सॉल्व और क्योर हो जाएगा। तो वो है एनर्जी ब्रास प्रोटेक्टर एंड कॉपर प्रोटेक्टर। मेन डोर दिशा के हिसाब से कौन सी मेटल यूज करनी है, अगर नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा का द्वार आ रहा है और टी जंक्शन पे आ रहा है तो हम ब्रास यूज करेंगे, दक्षिण दिशा अग्निकोण का द्वार आ रहा है और टी जंक्शन पे आ रहा है तो हम कॉपर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ब्रास की पूरी एक मेटल पार्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे क्रिस्टल का पार्ट है, क्रिस्टल पेंसिल है जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे, स्फटिक के छोटे छोटे इसमें औषधियाँ प्राप्त होगी, एनर्जी का पाउडर्स होगा, हर तरह से पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये मेटल पार्ट, ब्रास मेटल पार्ट विथ क्रिस्टल एंट्रेंस ओरा बूस्टर, यानी एंट्रेंस की जो मैंने आपको बात की है ना, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसकी ओरा बढ़ाने के लिए। कोई भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिविटी एनर्जी आ रही है तो ये क्रिस्टल पेंसिल आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसके साथ प्रोवाइड हो रहे 2 ब्रैकेट्स। आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, समझिए, और उसमें ये क्रिस्टल पेंसिल यहाँ पे आपको जो दिखा रखी है, ब्रास हाई ग्रेड मेन डोर एनर्जी प्रोटेक्टर, ये आपको यहाँ पे पढ़ाई भी दे रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल का पार्ट है वो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, मेटल रेशियो गोल्डन रेशियो पार्ट है वो नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, वो भी यहाँ पे बता देते। तो जब भी आप पेंसिल को हैंग करो तो ये ब्रैकेट के अंदर ये मेटल, जो क्रिस्टल वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ से आएगा, ग्राउंड लेवल में जाएगा, यानी एनर्जी को नीचे की तरफ शक करेगा। और ये गोल्डन रेशियो वाला पार्ट है वो कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ क्रिएट करेगा, यानी एनर्जी को लेके वापिस आपके द्वार की प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट करेगा, जिससे क्या है, कोई भी प्रकार का वहां से जुड़ा वास्तु दोष होगा द्वार संबंधित,
जो हमारा आज का सब्जेक्ट है टी जंक्शन द्वार, उसके दोष का भी ये निवारण करेगा। इजी, एकदम इजी हैंगिंग है, इंस्टॉलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आप इस एनर्जी को यूज़ करेंगे, आप खुद समझ सकते हो कि आपकी समस्या का कैसा समाधान होगा। फ्रेंड्स, बस यहाँ हम वीडियो को अंत दे रहे हैं। अगर आपको भी कोई भी समस्या है तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव।